राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अच्छा, आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे मेरे पास भर भर के मैसेज आए हैं कि दीदी हमें श्रीधाम वृंदावन में मकान लेना है, हमें श्रीधाम वृंदावन में अपना एक घर लेना है, हम श्रीधाम वृंदावन में परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं। आप हमें बताइए हम क्या करें। अगर आपको भी श्रीधाम वृंदावन में अपना घर लेना है, आपको भी श्रीधाम वृंदावन में अपना मकान लेना है, तो आपको किन किन बातों का मुख्य ध्यान रखना है, ये इसी विषय पे आज मैं आपको लिए वीडियो बनाने के लिए लेके आई हूँ। क्योंकि आज से 4 साल पहले, 4 से ज्यादा साल हो गए, मैंने भी श्रीधाम वृंदावन में बहुत सारे मकान फाइंड आउट करे। 3 महीने किराए पे रहने के बाद बिहारी जी की मेरे पे कृपा हुई और मुझे मेरा एक मकान मिला। और उस मकान को लेने से पूर्व कम से कम मैंने 18 मकान देखे थे। मतलब उस प्लॉट को लेने से पूर्व मैंने कम से कम 18 प्लॉट देखे। तब मुझे ये अनुभव हुआ। अपने अनुभव के बेस पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि आप श्रीधाम वृंदावन में जाकर ये ना कहें कि हमें फलाने आदमी ने ठग लिया या फिर हम ठग चुके हैं, ये हो चुका है हमारे साथ। क्योंकि वो धाम है, भगवान के धाम की अगर कोई निंदा करे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ये वीडियो आपकी सेफ्टी के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि श्रीधाम वृंदावन में जो सबसे महंगा इलाका है, ठीक है, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में साकेत सबसे महंगा इलाका होगा, बसंत विहार हो गया, बसंत कुंज हो गया, ये साउथ की तरफ थोड़े महंगा इलाके हैं, ईस्ट की तरफ थोड़े सस्ते इलाके हैं। ऐसे ही श्रीधाम वृंदावन में 4 इलाके डिवाइड हो रखे हैं। इस बात का ध्यान रखना। जो सबसे महंगा इलाका है वो रुक्मणी विहार है। वहां पे फ्लैट्स एरिया बहुत अच्छा इलाका है रुक्मणी विहार में। इनफैक्ट हेमा मालिनी का फ्लैट भी रुक्मणी विहार में है। हेमा मालिनी से संबंधित मेरे को एक सत्य घटना याद आ गई। हेमा मालिनी ने एक बार बोला था कि मतलब ऐसी किसी के प्रवचन में आई थी, तो उन्होंने बोला था कि मेरे को ना बांके बिहारी जी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। मैं अपने फ्लैट्स में रहती थी तो गोपी ड्रेस पहन के लंबा सा घूंघट करके, ताकि कोई मुझे पहचान ना पाए, मैं रोज अपने फ्लैट से पैदल चल के बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाती। जब मैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाती थी, ये नियम नित्य चलता था। एक दिन मेरे को 7 दिन का समय मिला, मैं 7 दिन के लिए यहाँ पे रही और मैं लंबा सा घूंघट करके गोपी ड्रेस पहनकर बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाती थी। एक दिन क्या हुआ, मैंने बहुत लंबा सा घूंघट कर रखा था, बिहारी जी के दर्शन करके मैं वापस आई थी। पीछे से बंदर ने आके वो मेरा घूंघट पीछे से खींच दिया। और जब पीछे से बंदर ने आके मेरा घूंघट खींच दिया तो मेरा चेहरा सबको दिख गया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई। उसके बाद फिर मैंने ये करना बंद कर दिया। उसके बाद मैं अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ जाती हूँ। खैर, ये तो एक मेरे को छोटी सी कथा याद आ गई थी, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। खैर, मैं आपको बता रही थी कि श्रीधाम वृंदावन में सबसे जो महंगी जगह है वो है रुक्मणी विहार। रुक्मणी विहार श्रीधाम वृंदावन का आप ये समझ लीजिए जैसे कि बसंत कुंज है, वैसे रुक्मणी विहार है। ये नहीं कि बसंत कुंज की जगह इतना ज्यादा रेट नहीं है, लेकिन श्रीधाम वृंदावन एक गांव है, गांव की थीम पे बना हुआ है। उसको शहर बनाने की कोशिश भी मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए हम लोगों को। गांव है, गांव ही रहना चाहिए। वो धाम है तो वो धाम ही रहे, वो अति अति और अति उत्तम होता है। दूसरे नंबर पे चैतन्य विहार है, जो बहुत ही अच्छा इलाका है, सेफ इलाका। और तीसरे नंबर पे आता है कैलाश नगर, वो भी बड़ा अच्छा और बहुत सेफ इलाका है। मेरा जो मकान है वो कैलाश नगर में है। बाकी कुछ गलियों में भी आपको मकान की व्यवस्था मिल जाएगी, बहुत छोटी छोटी गलियों में भी मिल जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी गलियों में भी मिल जाएगी। इनफैक्ट धाम में अगर पैर टिकाने की जगह भी मिल जाए तो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। अच्छा, दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि लोग आजकल पता नहीं होता कि श्रीधाम वृंदावन कहाँ तक श्रीधाम वृंदावन कवर है। ठीक है, तो श्रीधाम वृंदावन 2 भागों में डिवाइड हो रखा है। एक है पुराना श्रीधाम वृंदावन, एक है नया श्रीधाम वृंदावन। ठीक है, तो जो पुराना श्रीधाम वृंदावन है उसमें यही इलाके आते हैं, जैसे कि आप बिहारी जी जाते हो वो पुराने श्रीधाम वृंदावन में राधा माधव, पुराने श्रीधाम में निधिवन, पुराने श्रीधाम में दामोदर जी, गोपेश्वर महादेव। तो ये जो टेम्पल है ये पुराने वृंदावन में आते हैं। और नए वृंदावन में प्रेम मंदिर है, स्कॉन टेम्पल है, ये सब कुछ नया वृंदावन में आता है। अब एक तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों को ये नहीं पता होता कि श्रीधाम वृंदावन में छठी कला के बाद श्रीधाम वृंदावन समाप्त हो जाता है, अर्थात खत्म हो जाता है। हाँ, उसके बाद वो मथुरा लग सकता है, 84 कोस में आ सकता है, मथुरा में आ सकता है। लेकिन अगर आप छठी कला के बाद मकान परचेज करेंगे, जिसकी बहुत बड़े बड़े नामी प्रतिष्ठित लोगों के मंदिर है, वैष्णो माता का भी वहाँ पे मंदिर है, एक और मंदिर है वहाँ पे
है, चंद्रयान मंदिर भी बन रहा है। तो मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूं कि वो वृंदावन में नहीं आता, हाँ वो मथुरा में आता है, क्योंकि छठी कला के बाद वृंदावन समाप्त हो जाता है। वृंदावन में मकान लेने से पूर्व मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगी कि एक बार दिन के समय आप लोग श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा अवश्य कर लें। आप कहोगे दीदी हम मकान लेना चाहते हैं तो परिक्रमा की करें। परिक्रमा करने से क्या होगा, आपको पूरा श्रीधाम वृंदावन कवर हो जाएगा। पंचकोश की परिक्रमा है, अर्थात 12.5 किलोमीटर आप मान लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 12.5 किलोमीटर है। पूरे 12.5 किलोमीटर में आपको पता चल जाएगा कि वृंदावन में क्या क्या जगह है, क्या क्या जगह नहीं है, आप कहाँ पे मकान ले सकते हैं, कहाँ पे नहीं ले सकते। तो ये चीज आपको कवर हो जाएगी, आप बहुत सारी कवर हो जाएगी। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले मैंने नोएडा में प्रॉपर्टी परचेस की थी। जब मैंने नोएडा में प्रॉपर्टी परचेस करी तो उस डीलर ने मुझे एक कॉन्सेप्ट दिखाया, जिस कॉन्सेप्ट में लिखा था कि हम वृंदावन में ये प्लॉटिंग कर रहे हैं और चंद्रयान मंदिर है जो कि एशिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, एंड यहाँ पे प्लॉट के ये रेट हैं, ये रेट हैं, ये रेट है, लॉट्स ऑफ थिंग। तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगी, ऐसे प्रॉपर्टी डीलर से आपको सावधान होने की आवश्यकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चंद्रयान मंदिर बन रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा मंदिर और सबसे ऊंचा मंदिर की श्रेणी में आएगा, वो श्रीधाम वृंदावन में नहीं बन रहा, वो मथुरा में बन रहा है, क्योंकि छठी कला के बाद श्रीधाम वृंदावन समाप्त हो गया। दूसरी बात, आपको डीलरों से सेफ होने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको किसी भी डीलर पे यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन फ्रॉडगिरी श्रीधाम वृंदावन में भी बहुत चल रही है, दिल्ली एनसीआर की तरह। वो लोग आपको पोजीशन टाइम पे नहीं देंगे और आपका अनजाना शहर होगा, अनजानी जगह होगी, पैसा फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और वो एक प्रॉपर बहुत बड़ा एरिया खरीद लेते हैं, उसके बाद प्लॉटिंग करके उसमें से देते हैं। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा सोचने और समझने की आवश्यकता है। अच्छा, अब बड़े सारे जो डीलर्स होते हैं वो ये भी बोलते हैं कि हम आपका यहाँ पे जीपीए करा देंगे, अर्थात कच्ची रजिस्ट्री करा देंगे और पक्की रजिस्ट्री आप बाद में करा देना। ये प्रोसीजर भी श्रीधाम वृंदावन में चल रहा है। तो श्रीधाम वृंदावन में रजिस्ट्री बकायदा ओपन है। अगर कोई आपको ये झांसा दे कि हम 1 साल बाद आपकी रजिस्ट्री होगी, पहले हम आपको डॉक्यूमेंट्स में जीपीए करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, तो कृपया करके ऐसे झांसे में मत आइए। श्रीधाम वृंदावन में जैसे ही आप प्रॉपर्टी खरीदोगे वैसे ही आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। कोई जीपीए का कोई प्रोसीजर नहीं है। जीपीए केवल और केवल नोएडा में ही चलता है, बाकी श्रीधाम वृंदावन में ऐसा कोई जीपीए नहीं चल रहा। नेक्स्ट बात मैं आपको बताती हूँ कि कुछ एरिया ऐसे हैं जो गवर्नमेंट कॉलोनी कटी हुई है, जैसे कि कैलाश नगर पूरा ही गवर्नमेंट कॉलोनी कैलाश नगर में कटी हुई है। चैतन्य विहार पूरी ही गवर्नमेंट कॉलोनी है जो कटी हुई है। तो आप एक बार कोर्ट में जाके नक्शा जरूर निकाल लेना है कि भैया ये जब मतलब कॉलोनी कटी थी गवर्नमेंट, तो उसमें गवर्नमेंट ने ऐसे कॉलोनी काट रखी थी 2 BHK एंड ये 3 BHK। ये अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया उसको काटे हुए। अब तो वो पहले प्रधानगिरी में थी, अब वो नगर निगम में भी एंट्री कर चुकी है। श्रीधाम वृंदावन में आप अपना प्लॉट खरीदना चाहते हैं तो प्लॉट खरीदिए। अगर आप प्लॉट नहीं खरीदना चाहते तो अगर मकान खरीदना चाहते हैं तो मकान खरीदते वक्त भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पहली बात, आप मकान बिल्कुल भी कॉर्नर में मत खरीदिए। यहाँ पे किसी का भी मकान ना हो, वहाँ का फिर प्रॉपर्टी डीलर ये बोले कि भैया यहाँ पे आपको सस्ता मिल रहा है, कुछ दिनों के बाद यहाँ पे बसावट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, श्रीधाम वृंदावन में भी चोरी चकारी लूट बहुत ज़्यादा होती है। आई एम सो सॉरी, मैं वहाँ पे रही हूँ इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, मैं डरा नहीं रही, केवल समझा रही हूँ। आपको मकान लेने से पहले इस बात का भी ध्यान रखना है कि मकान में जाली की सुविधा बहुत ज्यादा हो, क्योंकि श्रीधाम वृंदावन में मकानों में जाली जरूर रहती है, क्योंकि वहां पे बंदर इतनी सारी बानर सेना है, बहुत सारी बानर सेना वहां पे है। तो जो बालकनी होती है वहां पे सबकी जालियां लगी होती हैं, इनफैक्ट मेरी भी जालियां लगी हैं। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप श्रीधाम वृंदावन में सेटल होने की सोच रहे हैं और मकान ही बना बनाया लेने की सोच रहे हैं, तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है जो आपकी पानी की टंकी है वो पेच से गड़ी हो या फिर उस पर तसला लगा हो, क्योंकि बंदर जो होते हैं वो पानी की टंकी को खोल लेते हैं, तसले को भी खोल लेते हैं। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान देना है। ऊपर जाकर आपको कंप्लीटली देख के आना पड़ेगा। अगर आप श्रीधाम वृंदावन में है तो वहां पे नेट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हर एरिया में नेट की थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है। वाईफाई जो कनेक्टिविटी है वो अब स्टार्ट हो गया। जैसे कि किसी का ऑनलाइन वर्क होता है कि भैया ऑनलाइन वर्क है, हम यहाँ पे वाईफाई लगा लेंगे, वो काम कर लेंगे। तो आप कितने भी अच्छे होटल में चले जाइए, वहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा तीव्र नहीं होगी जितनी ज़्यादा तीव्र दिल्ली एनसीआर या नोएडा में होती है। इतनी ज़्यादा तीव्र वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं होगी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी क्या आप श्रीधाम वृंदावन में हमें मकान दिलाने में हेल्प कर सकती हो, हमें कौन से एरिया में मकान लेना चाहिए, कितने में कितना मकान आ जाएगा। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ। मैं आपको सबसे पहले ये एडवाइस करूँगी कि आप वहाँ पर रहकर अगर फाइंड आउट कर सकते हो तो फाइंड आउट करो। मेरे पास कम से कम 1000 लोग तो कम है। मैं बहुत ज़्यादा नीडी लोगों को ही मकान दिलाने की कोशिश करती हूँ कि चलो मेरे माध्यम से किसी की हेल्प हो जाए। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी आप कम से कम 1 हफ्ता वहाँ पे रहिए और बहुत सारे मकान खोजिए, जगह खोजिए कि कहाँ पे आपको सूटेबल हो रहा है। श्रीधाम वृंदावन में बिहार जी का मंदिर कितना दूर है, परिक्रमा मार्ग कितना दूर है, या फिर जिस भी भगवान से, जिस भी विग्रह से आपके अटैचमेंट है वो आपके घर से कितना दूर है। जैसे कि आजकल एक बड़ी पॉपुलर सोसाइटी बनी हुई है ओमैक्स, श्रीधाम वृंदावन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर सोसाइटी है, लेकिन वहाँ का जो बिजली का बिल है शायद इतना ज़्यादा है। वहाँ पे बिजली का बिल यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल लिया जाता है। ओमैक्स सोसाइटी जस्ट लाइक आप समझ लो, आपको मैं जब वहां पे गई थी तो मेरे को 1 BHK आज से 2016 में, मैं आपको ये बात बता रही हूँ, 2016 में जब मैंने ये फाउंड आउट किया था तो मैं ओमैक्स में गई थी। जब मैं किराए पे देखने के लिए गई थी तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे 1 BHK का 9000 रुपये किराया बताया था। 3000 रुपये उन्होंने मुझे अलग से मेंटेनेंस चार्ज बताए थे, और उसके बाद बिजली का बिल वहाँ पे बहुत ज़्यादा आता था। वहाँ पे मेरी एक जान पहचान की आंटी रहती थी, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। अर्थात वो उनकी पर्सनल सोसाइटी ओमैक्स वालों की, वो बिजली का बिल अपने हिसाब से चार्ज करते हैं। उनके पर्सनल मीटर लगे हुए हैं, कोई गवर्नमेंट के मीटर नहीं है उनमें, तो उनके वो पर्सनल मीटर लगे हुए हैं और वो पर्सनल मीटर में 12 रुपये यूनिट के हिसाब से चार्ज करते हैं। जबकि श्रीधाम वृंदावन में बिजली का बिल बहुत ही कम आता है। इनफैक्ट मेरा 2 BHK है, तो मेरा इनफैक्ट मेरा 2 मंजिल मकान बना हुआ है और कोई ना कोई हमेशा रहता है। मेरे को ऐसी बिजली का बिल 500, 600, 700 रुपये लगभग आता है बस। तो जबकि कोई ना कोई वहाँ पे सेवार्थ भाव से जो मैंने बना रखा है, कोई ना कोई हमेशा ही आता रहता है। एक फ्रिज वहाँ पे 24 घंटे चलता रहता है, तो इतना बिल तो बनता है। तो ओमैक्स जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगी। तो आपको खुद अपने हिसाब से देखना है। अगर आपको बिल्कुल सेफ सिक्योर सोसाइटी चाहिए तो ओमैक्स भी मैं प्रेफर कर सकती हूँ। रुक्मणी बिहार बिल्कुल सेफ सिक्योर सोसाइटी है जिसमें लॉट्स ऑफ फ्लैट हैं। मैंने 2016 में चैतन्य बिहार में भी फ्लैट देखा था, और चैतन्य बिहार में उस टाइम पे 2 BHK 11 लाख का था। मैं 2016 की बात कर रही हूँ। अब आप कहोगे कि दीदी आपने कितने में मकान खरीदा था श्रीधाम वृंदावन में? तो जिस टाइम पे 2016 में मैंने जब मकान नहीं, मैंने ज़मीन खरीदी थी। एक दिल्ली के ही अंकल थे, उनसे मैंने ज़मीन खरीदी थी और उनसे मैंने यही बोला था कि मेरे को सेवार्थ यहाँ पे बनाना है, तो आप मुझे ठीक ठीक लगा दीजिए। तो उन्होंने मेरे को अराउंड 12.5 के हिसाब से वो मेरे को ज़मीन पड़ी थी, और बनाने के बाद वो पूरा मकान मेरे को रेडी हुआ था कम से कम 35 लाख का। आप मान के मोटा मान के चलिए 35 लाख का 50 गज में मकान मुझे रेडी बन के मिला था। पूरा ही 50 गज है वो, ठीक है। अच्छा, श्रीधाम वृंदावन में एक ये परेशानी बहुत आती है। लोग कहते हैं कि जैसे कि मैंने जब मकान लिया था तो मैंने बहुत सारे बने बनाए मकान भी देखे थे, तो उन्होंने मुझसे बोला था इसका फ्रंट तो इतना है लेकिन ऊपर से ये बड़ा है, फ्रंट इतना है ऊपर से बड़ा है। मतलब आपको वो फाइंड आउट करना है कि जितना वो बता रहे हैं इतना मीटर बता रहे हैं। अगर 35 फुट का इसका फ्रंट है तो आपको इंची टेप से एक बार नाप लेना, या फिर आपके माइंड में अगर आइडिया तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर से बात की थी, तो फिर प्रॉपर्टी डीलर ने मुझे बोला कि वो भैया बड़े चालाक थे। उन्होंने आई थिंक उनका, मैं अभी बताती, उनका शायद 30 गज या 35 गज मकान था, और वो मुझे उस टाइम पे 18 लाख का दे रहे थे। बना हुआ था, वो एक ही मंजिल बना हुआ था, और उन्होंने मुझसे ये बोला नीचे से ये 35 गज का बना है, ऊपर से ये 42 गज है। तो भाई जमीन मान्य होती है, ऊपर का वो मान्य नहीं होता। तो इसलिए आपको नापने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस भ्रम में मत पालिए कि वृंदावन में सभी बहुत शरीफ हैं, सभी लोग सब अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और अब बहुत सारे क्वेश्चन कि दीदी आप हमें मकान प्रोवाइड करा सकती हो, क्यों नहीं करा सकती? तो मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा जो नीडी लोग होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, मैं उनको अपने जो मेरा रेफरेंस होता है वहाँ पे उन लोगों के थ्रू मकान प्रोवाइड करा देती हूँ, प्लॉट प्रोवाइड करा देती हूँ। जो लोग बोलते हैं कि दीदी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं इतनी वृद्ध अवस्था में हूँ, या फिर
मैं और मेरी बेटी अकेले रहते हैं, तो मैं उनके लिए पूरी की पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उनके लिए मकान प्रोवाइड करा सकूँ, मेरे माध्यम से कोई गलत ना फंसे और बाद में श्रीधाम वृंदावन के बारे में कोई कुछ नकारात्मक ना बोल पाए। इतना मैं कोशिश करती हूँ ये सीख करने की। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।